बोले ना माई के साथ बाप तेजस्वी जी। बाप माने क्या? बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी, पी फॉर पुअर। तो सारे लोग तो हमारे साथ थे ही, उसको क्लियरली हमने पुट अप किया है। और शुरू से तेजस्वी जी आज तक कहते रहे A to Z। ए माने जो सबसे आगे की पंक्ति में है, Z माने जो सबसे पीछे है। हम सब नीतीश कुमार वो काम करते तो 17 साल से तो नीतीश कुमार के पास था एजुकेशन विभाग। काहे नहीं काम किए? आपका हाथ कोई पकड़ के रखा हुआ था या खटिया लगा के सो रहे थे? पार्टी हर तरफ से ऐसे लोगों को आगे लाने की कोशिश करती आई है जिसके समाज को कभी आवाज नहीं मिला, जिनका आवाज सदन तक पहुंच नहीं पाया। हम वैसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे। भगवती देवी जी को बढ़ाने का काम किन्होंने किया? हमारे समाजवादी लोगों ने ही फूलन देवी को वहां तक पहुंचाया। तो हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब आरजेडी सिर्फ माई की नहीं बाप का भी पार्टी है। मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका भारती, इनसे बात करेंगे। अब आरजेडी बदलती नजर आ रही है, अब सबकी जरूरत है आरजेडी को। बदलती कहाँ नजर आ रही है आपको? इसमें बदलाव थोड़ी है, इसको हम क्लैरिटी के साथ रख रहे हैं। बोले ना माई के साथ बाप तेजस्वी जी। बाप माने क्या? बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी, पी फॉर पुअर। तो सारे लोग तो हमारे साथ थे ही, उसको क्लियरली हमने पुट अप किया है कि जो आगे लड़ाई होने वाली है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे आगे आने वाले विधानसभा चुनाव हो, तेजस्वी जी से फरियाने से पहले CDEBI, अब माई और बाप दोनों से फरियाल है। सब हमारे साथ आगे खड़े तेजस्वी जी के, उन तक पहुंचने से पहले हमसे फरियाओ, उसके बाद हम देखेंगे। देखिए, जो आरजेडी के जो कोर वोटर हैं, एम बाई कहा जाता है कि मुसलमान यादव आप लोग के साथ हैं, तो क्या आरजेडी को सभी जाति सभी धर्म का वोट चाहिए? जरूरत पड़ गई आप लोगों को? अच्छा ये बताइए, जिस समय में हम 2015 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरे, 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरे, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हमारा, सबसे ज्यादा विधायक हमारे, तो क्या हम खाली M और Y से बन गए इतनी बड़ी पार्टी? सबका वोटिंग परसेंटेज नहीं था हमारे साथ में? सबका वोट मिला था। सबका वोट मिला था तब ना सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे। बिना सबके वोट खाली M और Y कितना परसेंटेज हो जाएगा? जोड़िए ना, 14 + 18, खाली इतने से हमको जिता दिया आप, इतना आगे बढ़ा दिया आप। नहीं, सब लोग पहले से ही साथ थे। और शुरू से तेजस्वी जी आज तक कहते रहे A to Z। ए माने जो सबसे आगे की पंक्ति में है, Z माने जो सबसे पीछे है। हम सबको लेके साथ चल रहे थे, सबका साथ मिला, तब ना यहाँ पर इतने सारे काम हो पाए। 17 महीने में जो काम पिछले 10 सालों में मोदी जी नहीं कर पाए, एक युवा नेता तेजस्वी जी ने, जन नेता ने हमारे 17 महीने में करके दिखा दिया। क्यों? आप लोग के या नीतीश कुमार वो काम किए? नीतीश कुमार वो काम करते तो 17 साल से तो नीतीश कुमार के पास था एजुकेशन विभाग। काहे नहीं काम किए? आपका हाथ कोई पकड़ के रखा हुआ था या खटिया लगा के सो रहे थे? सीधी सी बात है, हम आए सत्ता में और हम नहीं गए थे ना तेजस्वी वो नीतीश जी के पास में कि नीतीश जी आप पार्टी छोड़ दीजिए। स्वयं छोड़ के आए, खुद बोल के आए कि हमको भाजपा बर्बाद करने की साजिश रच रही है, पीठ में खंजर घोंप रही है, विधायकों को तोड़ रही है। वो हमारे पास है, हमारे पास मौका था ये साबित करने का। 2020 में जो हमने वादे किए कि 10 लाख नौकरियां हम देंगे, उस समय भी नीतीश जी क्या कहते? पैसा कहाँ से लाओगे? बाप के घर से लाओगे। और वही तेजस्वी जी को साबित करने का मौका मिला कि हम अगर आ गए सत्ता में तो युवाओं का जो रोजगार हम देंगे उससे कल्याण होगा। आपको मालूम है कि 5 लाख से ऊपर के घरों में दिए जल चुके हैं। आपके परिवार में भी लोग होंगे सौरभ जी, जो 5 लाख जब नौकरी मिला है तो कोई ना कोई एक आध व्यक्ति तो होगा जिसको मिला है। हमने जात पात देख के नौकरी दी क्या? जो 5 लाख लोगों को हमने नौकरियां दी है सरकारी, जात पात तो नहीं देखी, वहां पे सभी लोगों को नौकरी मिली। आप बात करते हैं बार बार जाति की। आप बताइए, जिस समय आज ही तेजस्वी जी ने कहा नाला साफ करने वाले कौन लोग हैं, उनको न्याय देने का अधिकार नहीं है क्या? न्याय मिलने का अधिकार नहीं है? कौन लोग हैं जो सदियों से आज तक नाला साफ कर रहे हैं? हमने ये देखने के लिए जातिगत जनगणना करवाई और वहां से हमें पता चला कि जो गरीबों की संख्या है वो सभी जातियों में है। सभी जातियों में देखने के बाद क्या सिर्फ हमने जो 2-2 लाख रुपए बांटे 94 लाख लोगों को, वो सिर्फ दलितों को बांटे या पिछड़ों को बांटे, सिर्फ मुसलमानों और यादवों को बांटे? सबको बांटा हमने और सबको स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख दिया, जात पात देख के नहीं, गरीबी देख के। और वो कहां से आया? जातिगत जनगणना। आप लोगों के ऊपर हमेशा सवाल उठता रहा है, आरोप लगे हैं कि आप लोग भूमियारों को हमेशा पार्टी से दूर रखते हैं, भूमियारों से आप लोग खुद दूर हो जाते हैं। तो अब क्या आरजेडी भूमियारों के प्रति भी प्रेम दिखाएगी? जगदानंद बाबू कौन है? राजपूत है। और जितने हमारे पार्टी में लोग हैं, इतने, अभी इसके जस्ट पहले मैंने आपको बोला कि जितने लोगों को हमने बनाया, आगे बढ़ाया, अभी रघुवंश बाबू थे, कहां से थे? तो सीधी सी बात है, भूमियारों का क्या? अगर सिर्फ भूमियार, हम अगड़ा की जब बात करें तो अगड़ा में भूमियार नहीं है क्या? कहां है भूमियार? को लेके चलिएगा। अगड़ा में है कि नहीं है भूमियार? आप हमको इस सवाल का जवाब दीजिए। अगड़ा है कि नहीं है? आप
पिछड़ा है आप, अगड़ा है ना। आज जब बाप की बात की है तेजस्वी जी, तो अगड़े की ही बात की है ना। वहां पर अगड़ा और आधी आबादी दोनों की बात हुई। तो जब अगड़ा है तो सिर्फ भूमियार का बात काहे हो, सभी का बात होगा ना। हम जब A to Z कह रहे हैं तो भूमियार कोई स्पेशल कैटेगरी तो है नहीं, सभी लोग के साथ न्याय होना चाहिए ना। आप अगर हो सकता है कि उस जाति के साथ आते हैं तो हो सकता है आपका इमोशनल कनेक्शन होगा, पर हमारे नेता जब A to Z की बात करते हैं हमको सबको लेके चलना है। समाजवाद का अर्थ ही यही होता है। जब लोहिया जी समाजवाद की बात करते हो, यही कहते हैं कि जो ऊंचे हैं उनसे नफरत ना हो और जो छोटे हैं उनके साथ न्याय हो, यही समाजवाद है। और इसी को लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। बीजेपी वाले लोग तो कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए ये सब दूसरों के ऊपर कटाक्ष करते हैं हमेशा। मुसलमानों को आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन? मुसलमानों का वोट लेने के लिए दूसरे जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर आप लोग कटाक्ष करते हैं खुश करने के हम लिए। धर्म के ऊपर कब कटाक्ष किया? आप कोई मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए कि राजद ने किसी धर्म के ऊपर कटाक्ष किया हो, और वो किसी को खुश करने के लिए हमको धर्म के ऊपर कटाक्ष करना होगा। लालू जी ने क्या कहा था, जब इंसानियत ही नहीं रहेगा तो मंदिरों में दिए कौन जलाएगा, जब इंसानियत ही नहीं रहेगा तो गिरजाघर में मोमबत्तियां कौन जलाएगा, जब इंसानियत ही नहीं रहेगा तो अजान कौन पढ़ेगा। सबसे जरूरी है इंसानियत, और इंसानियत, भाईचारे, सद्भावना, समता, समानता की लड़ाई राजद लड़ती आई है। इसके लिए हमें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। जब जनता हमारे साथ है तो हमको खुश करना क्या है भाई, वो तो ऐसे भी हमारे साथ खड़ी है। आने वाले समय में सब में टिकट बटेगा, सभी जातियों में टिकट बटेगी। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 24 लोकसभा चुनाव में भी। जातियां देख करके ही सिर्फ टिकट बंटता है क्या? ये काम हो सकता है भाजपा करती होगी, पर हम सिर्फ जातियां दे करके टिकट नहीं बांटते। जब मुन्नी रजक जी को बनाया गया, सीधे हम लोग वहां पर भेजे उनको, तो क्या हम सिर्फ जाति देख करके भेजे? वो लड़ाई लड़ती थी, लगातार आगे रहती थी, और कहीं भी किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन होता था सबसे आगे खड़ी होती थी। पार्टी हर तरफ से ऐसे लोगों को आगे लाने की कोशिश करती आई है जिसके समाज को कभी आवाज नहीं मिला, जिनका आवाज सदन तक पहुंच नहीं पाया। हम वैसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे। भगवती देवी जी को बढ़ाने का काम किन्होंने किया? लालू जी ने किया। हमारे समाजवादी लोगों ने ही फूलन देवी को वहां तक पहुंचाया। तो हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं, तो सिर्फ जाति को देखना हमारा काम नहीं। जाति से नफरत नहीं है, सबसे प्रेम है आप लोग को। जब किसी जाति से नफरत होता है, नफरत वाले लोग आगे बढ़ते हैं, तो वो नफरती लोग हमारे राजद के नहीं है। नफरत वाले लोग हैं भाजपा वाले, जो जातिगत जनगणना नहीं करवाने देना चाहते, क्योंकि उनको नफरत है पिछड़ों से। प्रधानमंत्री सवर्ण महिला के कोख से जन्म लेकर के पिछड़े हो गए, और अगर हम पिछड़े समाज की महिला, पिछड़ी महिला के कोख से जन्म लिए तो हम पिछड़े नहीं हुए। हमारे साथ न्याय नहीं होना चाहिए। जातिगत जनगणना की विरोध क्यों ने किया? हमने किया क्या? तो नफरत तो उनके मन में है कि कहीं से भी गलती से किसी पिछड़े को न्याय मिल जाए। अरे भाई, कैसा पिछड़ा व्यक्ति है ये जिनको 2000 किलो का मशरूम नसीब हो रहा है, और हम पिछड़े हैं, हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 2000 किलो का मशरूम खा रहे हैं, लाखों लाख का सूट बदल रहे हैं, तो ये किसके पास पैसे हैं? कहां से पैसे रहे? 6,568 करोड़ का बॉन्ड हुआ इनके पास में। ठेला वाला लिख के गया क्या, या रिक्शा वाला लिख के गया? ये बॉन्ड करवाया किन्होंने? पूंजीपतियों ने। भाजपा के पॉकेट, भाजपा जानते किनके पॉकेट में? पूंजीपति के पॉकेट में। तो जिसके पॉकेट में रहेगी, काम उनके लिए करेगी ना, पॉलिसी उनके लिए बनाएगी। सीधी बात है, किसानों का कोई बात नहीं सुनेगी। एमएसपी क्यों ये लोग देंगे? ये लोग कभी ना मजदूर का सोचेंगे, ना किसान का सोचेंगे, ना गरीब का सोचेंगे, ना युवा का सोचेंगे। अपना बेटा बेटी को हार्वर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ाइएगा, हमारे लोगों को कहिएगा कि धर्म ध्वज वाहक बने रहो तुम लोग। तो सीधी बात है, नफरती लोग वो लोग हैं, हम समाजवादी हैं, समाजवादी समाज को लेके चलते हैं। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए।